हेलो फ्रेंड्स, मैं जसपाल सिंह मुसारी आज आपके सामने लेकर के आया हूँ सीए फाउंडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज रुपीज 10,000 एंड दैट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स is rupees 15,000 full stop. If the combined salary is rupees 12,000, then what is the percentage of skilled workers? पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 60% और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं मालूम, तो हमने यहां पर मान लिए लेट टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 100। अब यहां पर हमें कंबाइंड सैलरी दी गई है, कंबाइंड एवरेज सैलरी वो दी गई है हमें 12,000 रुपीज। एवरेज सैलरी का मतलब एक की सैलरी। अब हमें निकालनी है 100 की, तो टोटल सैलरी ऑफ 100 वर्कर्स is equal to 12,000 into 100। ये आ गया हमारा 12 लाख। अब ये जो 100 वर्कर्स है हमारे पास टोटल, इनमें से चाहे हम अनस्किल्ड के लेट कर लें या हम स्किल्ड के लेट कर लें। तो हमने जैसे मान लिया यहां पर लेट नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, इज इक्वल टू एक्स। इनकी एवरेज सैलरी हमें दी गई है 10,000 रुपीज, तो हमने इनकी टोटल सैलरी बना ली, यानी टोटल सैलरी ऑफ एक्स अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी 10,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10,000 एक्स रुपीज। अब अगर हमारे पास टोटल 100 वर्कर्स हैं, इसमें हमारे अनस्किल्ड एक्स हमने लेट किए हैं, तो हमारे नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर हंड्रेड माइनस एक्स। इनकी एवरेज सैलरी हमें दी गई है 15,000 रुपीज, तो हमने इनकी टोटल सैलरी ऑफ 100 माइनस एक्स स्किल्ड वर्कर्स इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स इंटू 15,000, तो ये आ गया 15 लाख माइनस 15,000 एक्स। अब हमने तीनों तरफ का टोटल बना लिया। अब हम इसको लॉजिक के हिसाब से प्लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा टोटल सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स प्लस टोटल सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज इक्वल टू टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स। तो ये हमारे पास टोटल सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स है हमारे पास 10,000 रुपीज, यानी 10,000 एक्स, और स्किल्ड की दी गई है हमें 15 लाख माइनस 15,000 एक्स, और कंबाइंड हमें दी गई है 12 लाख।
तो 10,000 x प्लस का है, 15,000 x माइनस का है, तो बचा माइनस का 5,000 x। ये आ गया हमारा 12 लाख। 15 लाख को हम दूसरी तरफ ले गए तो वो माइनस में हो गया। माइनस का 5,000 x इज इक्वल टू माइनस का बचा 3 लाख। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, तो x की वैल्यू आ गई 60 और x हमने माना था अनस्किल्ड, तो अनस्किल्ड के नंबर आ गए 60, तो स्किल्ड के आ गए 100 माइनस x, यानी 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से हमें इसका बताना था परसेंटेज, तो परसेंटेज में इसका आंसर हुआ 40%। तो अब हम चेक कर सकते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट 40% इज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a problem in probability was given to 3 CA student A, B and C whose chance of solving it are 1/3, 1/5 and 1/2 respectively. What is the probability that the problem would be solved? पहला ऑप्शन 4/15, दूसरा ऑप्शन 7/8, तीसरा ऑप्शन 8/15 और फोर्थ ऑप्शन 11/15। हमने 3 सीए स्टूडेंट को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब कोई क्वेश्चन को एक कोई सॉल्व करे तो सॉल्व है, कोई दो सॉल्व करे तो सॉल्व है, और तीनों सॉल्व कर दे तो सॉल्व है। तो उस केस में सबसे पहले अगर ए के सॉल्व करने की हमारी 1/3 है तो ना करने की हुई हमारी 2/3। बी के अगर सॉल्व करने की हमारी 1/5 है तो सॉल्व ना करने की हुई हमारी 4/5, और सी के अगर हमारी सॉल्व करने की 1/2 है तो ना करने की हुई 1/2। हमने ये मान लिया कि किसी ने भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ए ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, बी ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया और सी ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, और 1 में से हमने उसे माइनस कर दिया। तो ए के सॉल्व ना करने की हुई 2/3, बी के सॉल्व ना करने की हुई 4/5 और सी के सॉल्व ना करने की हुई 1/2। तो इस तरीके से ये 2 से 2 कैंसिल, यह आ गया 1 माइनस 4/15, जिसको हम कह सकते हैं 15 माइनस 4/15 यानी 11/15। हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर।